कौन जगत में एक है और कौन जगत में दो, और कौन जगत में जग रहो सो कौन रहो सोए। हे तो राम जगत में एक है और चंदा सूरज दो, और पाप जगत में जग रहो सो धर्म रहो सोए। हाँ, तो मेरे सिद्ध पुरुष इच्छा रूपी ज्ञान स्वरूपी महान आत्माओं को दास मुन्नालाल प्रेमी की तरफ से दोनों हाथ जोड़कर कोटान कोट नमस्कार। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो का नाम है कि भगवान की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। तो चलते हैं ज्यादा समय ना बिताते हुए वीडियो की तरफ। श्रोतागणों, भगवान की प्राप्ति इस संसार में इस विराट रूप में केवल मनुष्य को हो सकती है, और वो किस प्रकार से हो सकती है। तो नंबर एक, भगवान की प्राप्ति होने का तरीका। भगवत की कथा आठों पैर प्रेम से श्रवण करना। भगवत की कथा आठों पैर प्रेम से श्रवण करना, उसका एकांत में मनन करना, पीछे उसका अभ्यास करना, अर्थात उस प्रमाण जो हमने कथा में सुना उस पर चलना, उस प्रमाण चलना। अनेक भक्तों को इसी रास्ता से भगवत की प्राप्ति हो जाती है, आपको भी अवश्य हो जाएगी। नंबर दूसरा, भगवत की प्राप्ति होने की दूसरी रास्ता में क्या बताया है हमारे वेद ग्रंथों ने, कि देव की किसी भी देवता की प्रतिमा पूजन, देव की प्रतिमा पूजन, ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति किसी भी देवता की मूर्ति पाषाण तथा धातु की स्थापित करके नवदा भक्ति से विधि पूर्वक आचार उपदेश प्रमाण जो पूजन करता है उसको संसार में भगवत की प्राप्ति हो जाती है। नंबर तीसरा रास्ता कौन सा है कि भगवान की प्राप्ति करने का तीसरा रास्ता है आत्मा की सेवा, भक्ति एवं उपकार। तीन चीज बताई हैं इसमें, आत्मा की सेवा, भक्ति और उपकार। जैसे दूसरे की आत्मा को
अपनी आत्मा के समान जो महापुरुष समझता है, दूसरे की आत्मा को अपनी आत्मा के समान जाने, बहुत भक्तों को इस रास्ता से भी भगवान की प्राप्ति हो चुकी है, आपको भी होगी। तीसरी रास्ता ये आपने सुनी, और चौथी रास्ता भगवान की शरण में जाने की चौथी रास्ता कौन सी है कि तीर्थ की यात्रा। हमारे वेद ग्रंथों ने तीसरी रास्ता भगवान की शरण में जाने की कौन सी बताई है कि तीर्थ की यात्रा करना। कोई सातों पुरी और चारों धाम सर्व तीर्थ की परिक्रमा और दर्शन और स्नान करता है, वह निश्चय करके भगवान की शरण को प्राप्त होता है। पांचवी रास्ता कौन सी है भगवान की शरण में प्राप्त होने की समाधि। पांचवी रास्ता हमारे वेद ग्रंथों ने भगवान की प्राप्ति हेतु समाधि बताई है। समाधि, जो कोई अष्टांग योग संपूर्ण सिद्ध करेगा वह भगवत को प्राप्त हो जाएगा। और छठवीं रास्ता भगवान की शरण में जाने की जल शयन, यानी जल मंत्र लेकर के और पूरे जीवन भर जल ही जल में जो रहता है, जल ही जल में जो रहता है उसको भगवत की प्राप्ति होती है, आपको भी होगी। और सातवीं रास्ता भगवान की शरण में जाने की, यानी 84 धूनी, पंख धूनी यानी 84 धूनी, चारों तरफ गाय के गोबर के कन्नों के जो जला करके बीच में बैठता उसको भगवत की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। और आठवीं रास्ता भगवान की शरण में जाने की कौन सी है कि शूल सैया, जो शूल मंत्र लेकर के जीवन भर शूल सैया पर यानी कांटों पर जो रहता है उसको भगवत की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। और नौवीं रास्ता मेरे श्रोतागणों झूला बताया है। झूला, जो झूला मंत्र को लेकर के जीवन भर झूले झूला पर रहता है उसको भगवत की प्राप्ति होती है। और 10वीं रास्ता श्रोतागणों, 10वीं रास्ता ऊर्ध्ववायु होना बताया है हमारे ग्रंथों ने। जो ऊर्ध्ववायु यानी दोनों हाथ ऊपर को उठा करके जो रहेगा उसको तो भगवत की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। और 11वीं रास्ता मौन होने को बताया, जो जीवन भर मंत्र लेकर के, गुरु मंत्र को लेकर के जीवन भर मौन रहता है उसको भगवत की प्राप्ति होती है। और 12वीं रास्ता ठड़ेश्वरी होना बताया, जो कभी बैठता ही नहीं है। ठड़ेश्वरी मंत्र को लेकर के कभी बेड, तख्त, खटिया
कहीं पर बैठता नहीं है, खड़ा ही खड़ा रहता है, उसको तो भगवत की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।